मुनक्कश खूबसूरत घर, बिल्डिंगें, मकानात, मसाकिन। अब ये तो सब पसंदीदा चीजें हैं, रिश्ते हैं, माल, तिजारत, मसाकिन, सब का जिक्र करके अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर ये सब तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से और उसके रास्ते में जिहाद से ज्यादा पसंद हैं, महबूब हैं, तो फतरब्बसू, अल्लाह के अजाब का इंतजार करो, हिलाकत का इंतजार करो, हत्ता याती अल्लाह बिअम्रे, यहां तक कि अल्लाह तुम पर अजाब नाजिल करे। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, हद से बढ़ने वालों को अल्लाह ताला राह नहीं दिखाता। इस आयत करीमा का मफहूम बिल्कुल वाज़ेह है। तबई मोहब्बतें, माँ बाप से मोहब्बत तबई, सिर्फ इंसानों को नहीं, जानवर भी, भैंस गाय के बच्चे भी माँ से मोहब्बत करते हैं और जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। खेश अकरबा से इंसान मोहब्बत करते हैं। उन सब मोहब्बतों का, तबई मोहब्बतों का जिक्र कर दिया गया। माल से सब मोहब्बत करते हैं। माल जो वसाइल से ताल्लुक रखता है, जराए से ताल्लुक रखता है, जिसके जरिए अपनी पसंद की चीज इंसान खरीद सकता है, हर एक को माल से मोहब्बत है। और तिजारत जो माल के हुसूल का जरिया है, अगर मुनाफा बख्श हो तो ताजिर के लिए वो भी बड़ा कीमती है। और जब माल आ जाए तो पहले लोग मकान बनाते हैं। आज हमारा खास तौर पर गुजरात, खारिया, मीरपुर, दीना, यह इलाका इसी मरहले से गुजर रहा है। माल आने के बाद धड़ाधड़ मकानात बन रहे हैं। ईंट, रोड़ा, पत्थर सजाया जा रहा है। ये पसंदीदा चीज है इंसानों की। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया मसाकिन तरदौनहा, तुम्हारे पसंदीदा मकानात। अब क्या हुक्म है? फरमाई ये रिश्ते, ये माल, ये तिजारत, ये मकानात अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा महबूब हैं तो तुम अजाब के मुस्तहिक हो। और अगर इन सब से बढ़कर तुम्हें अल्लाह और अल्लाह का रसूल महबूब है तो फिर अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने शाह जी। यहां बहुत सी बातें काबिल तवज्जो हैं। मोहतरम हजरात, तवज्जो का तालिब हूं, ध्यान दीजिएगा। नात, मनकबत, मिदहत आपने खूबसूरत सुनी और दिलों को आपने मुज़य्यन किया। समाअतों को ईमान की हलावत से आपने सैराब किया। अब मैं आपके सामने कुरान का पैगाम मोहब्बत पेश कर रहा हूं। और मोहब्बत किससे होनी चाहिए और कितनी होनी चाहिए, ये अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से आपको बता रहा हूं कि अल्लाह फरमाता है मोमिन वो है जो सबसे शदीद मोहब्बत अपने अल्लाह से करता है। जिस मोमिन को अल्लाह से मोहब्बत है वो जोर से कहे सुभान अल्लाह। वही मौजूद, वही मतलूब, वही मसजूद, वही मकसूद, वही महबूब हकीकी, वो मालिक, वो खालिक, वो राज़िक, वाजिबुल वजूद, उसी का इस्तेहकाक है कि जिस बंदे को उसने पैदा किया वो बंदा अपने दिल के खाने में जिसकी मोहब्बत बसाए वो भी वाजिबुल वजूद की जात होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इस पर सवाल उठते रहते हैं। मैं सवाल का जिक्र नहीं करता लेकिन जवाब पेश किए देता हूं। एक साहब कहने लगे भाइयों मोहब्बत अल्लाह ही से होनी चाहिए
अल्लाह से नहीं, अल्लाह ही से, मतलब कि और किसी से नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत के लायक वो ज़ाते मुतलक है। ये आस्ताने क्या, ये मज़ारात क्या, ये उस्ताद क्या, ये पीर क्या, कहां कहां मोहब्बतें बांट रखी हैं आपने। एक इलाह से मोहब्बत करो। मैंने कहा बात बज़ाहिर अच्छी लगती है आपकी, अगर इखलास से कह रहे हो, अगर तौहीद के मुखलिस हो के कह रहे हो तो फिर अच्छी बात है, एतराज इस पे कोई नहीं। अल्लाह ही से मोहब्बत होनी चाहिए और हम अल्लाह ही से मोहब्बत करते हैं। हम इकरार करते हैं कि हकीकी मोहब्बत, बिज़ात मोहब्बत, असलन मोहब्बत एक ही महबूब हकीकी से है और उसका नाम अल्लाह है। वाह शाह जी। औलिया अल्लाह के मज़ारात पर, उनके स्टेज पर, इतने मुअक्कर स्टेज पर मैं आपके सामने इकरार करता हूं और ऐलान करता हूं और अहले सुन्नत व जमात का दस्तूरुल अमल पेश करता हूं कि हम इलाह से मोहब्बत करते हैं। हमारी जान इलाह की, हमारा माल इलाह का, हमारा नफस इलाह का, हमारा जीना इलाह के लिए, हमारा मरना इलाह के लिए, हमारी इज्जत इलाह के लिए, हमारी शख्सियत इलाह के लिए, हमारी पहचान इलाह के लिए, हमारा सब कुछ इलाह के लिए। या रसूल अल्लाह, आपने मेरी बात समझ ली, सुन ली। सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा कह नहीं पाऊंगा मैं आपको। आहा, वाह शाह जी, सुभान अल्लाह, क्या कहने। तवज्जो है आपकी। आप कहोगे ऐसा ऐसा कहते हो आप। आहा, मैं तो कोई चीज नहीं हूं, सुभान, कोई शय नहीं। मैं तो यहां पहुंचने के लिए आप सबको उठा दिया। मैं माजूर हूं। मैं क्या शय हूं इस कायनात में? अगर कोई शय होने के लायक है जो शाहकार कुदरत है, वो साथ है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, मोहब्बत से कहो सुभान। सुभान। वो जात है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की, जिसके लिए अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि अगर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा न करता तो तुझे भी पैदा न करता, तेरी औलाद को भी पैदा न करता, सारी मखलूक को भी न बनाता। मुस्तदरक में इमाम हाकिम निशापुरी ने इस हदीस को नकल किया, हदीस कुदसी है। तो जिसके वसीला से सारा जहान बने वो कीमती है कि नहीं? भाई बोलो तो सही। बाकी सारी दुनिया तो आपका ही ज़ौक देखेगी ना। वो घरों में बैठ के थोड़ा ही पूरी दुनिया में जवाब हमारा दे पाएंगे। आपको ही बोलना है इस पर। आपको एहसास है कि मुखातिब आप हैं, मगर सुन रही है, देख रही है सारी दुनिया। तो दोस्तों, इस सारी कायनात की कीमत की एक जान है। सारी कायनात की कीमत की एक जान है और वो जान है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो जाने पाक है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। और सुनो, उनकी जबान से जो बात होगी वो पूरी कायनात की, आपके उशाक की जबान होगी। वो तर्जमान इंसानियत है, लेकिन वो इंसान जो सलीमुल फितरत है, उनकी तर्जमानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहे इलाह की मोहब्बत में। फरमाया मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह चाहता हूं कि अल्लाह की राह में मैं शहीद किया जाऊं, फिर अल्लाह मुझे जान दे, फिर मेरी चाहत होगी कि मैं उसकी राह में मारा जाऊं।
100 मरतबा मेरा अल्लाह मुझे जान देता चाहे तो 100वीं मरतबा भी मैं मोहम्मद चाहूंगा कि अल्लाह की राह में अपनी जान दे जाऊं। सैयदी मुर्शदी आप क्या जानते हैं उस महबूब को? कितनी मदा सुनी आपने मौला अली शेर खुदा की। वो मौला है, पर वो मौला क्या है जिस मौला पर अली भी अपनी जान दे दिया। क्या कहना है शाह जी? कोई जाने हो उस हुस्ने लम यज़ली को, अली जैसा जिसमें अपनी जान देता है, हुसैन जैसा जिसमें अपना सर कटाता है, अली असगर का बचपना जिसकी जात पे कुर्बान होता है, अली अकबर की जवानी जिसमें कुर्बान होती है, अरे शकीला का बचपना जिसमें कुर्बान होता है, ज़ैनब जिसके लिए दमिश्क की मुसाफिर बन जाती है, मालिका जलवा दिखा तू क्या है, फरमाया सब बातों के लिए महबूबों ने जिसने लज्जत रखी उस महबूब हकीकी में कितनी लज्जत थी। सुभान अल्लाह। सुन्नियों का शहंशाह मरकज़ी जमात आले सुन्नत पाकिस्तान। दोस्तों, इलाह हम क्या और हमारी हकीकत क्या, हम क्या हैं और हमारी हकीकत क्या है। हमारा हम कहना भी मौहूम है। मैं कहूं तो ये मैं भी मौहूम है कि ये मैं मादूम था, ये अब मौजूद है, कल को मादूम होगा। अरे इस कायनात में, इस हादिस दुनिया में किसी का वजूद अगर जाने कायनात है, रूह कायनात है, मिल्लत की असल है, वजूद की हस्ती की रीढ़ की हड्डी है, सारी कायनात की कीमत है, अस्ल रसूल है, हकीकतुल हकाइक है, एलालुल एलल है, सबबुल असबाब है, जाने कायनात है, रूह कायनात है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह और रब इतना प्यारा है कि मोहम्मद भी कहते हैं 100 मरतबा जान दे, मैं 100 मरतबा तुझ पर कुर्बान हो जाऊं। सुभान अल्लाह। वाह। दोस्तों, कुछ समझ आई आपको? क्या कहने शाह जी? सुभान अल्लाह। अगर पंजाबी में कहूं तो हाँ जी, वाह वाह, ये कहूंगा वाह वाह, और लोग कहेंगे किस जहां की बात करते हो। वाह जी वाह। भाई अब्दुल्ला वाला शरीफ में बैठा हूं तो गिरदो नवाह की बात करूंगा ना। मैं आखा पंजने आले हो, ओए उंजे रिंजो साडे नाल, कमलियो असी जिदे नाल आ, ओदियां अखां ही ते कुदरत दा एतबार ने। और जिसे तू लगा फिरना उसे ते निरा अंधेरा ही अंधेरा। तू जिनके साथ है उनके बाप दादा ने भी नहीं देखा, नहीं देखा। हम जिसके साथ हैं, बल्कि मेरे साथ नहीं, हम जिनका खून है, वो अली मौला एक सजदे से दूसरे सजदे की तरफ नहीं जाता जब तक मस्जिद को अपनी आंखों से देख नहीं लेता। हमें तौहीद सिखाता है तू। हाज़िही बिदाअतुना रुद्दत इलैना, तौहीद तो मोहम्मद के घर का दर्स है। हमारी सौगात हम ही लौटाते हो। और पूछना हो तो हुसैन वालों से पूछो। तू तो पंखों की छाओ के नीचे ठंडे पानी और लस्सियां पी पी कर तौहीद बयान करता है। ये हुसैन इब्ने अली है जो नौके नेज़ा पर तौहीद का नारा मस्ताना लगा।
बात क्या बात क्या बात सुभान अल्लाह सुभान तौहीद, वाह वाह हमें तौहीद का दर्स देने वालों, तौहीद दुनिया ने इब्राहिम खलीलुल्लाह के घराने से सीखी हाय 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 और ये है आले इब्राहिम, मोहम्मद रसूलुल्लाह की औलाद, आले अली, औलाद अली, ये है बतूल ज़हरा की नस्ल, जिस बतूल को रसूलुल्लाह ने कहा इन्नमा फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा फातिमा तुम ज़हरा। सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी सुभान अल्लाह। अब मोहब्बत बांटनी नहीं, तवज्जो है, मैं तकरीर अभी शुरू कर रहा हूं। मोहब्बत उससे करते हैं लेकिन उसके सारे हुक्म मानेंगे, अकड़ेंगे नहीं उसके सामने, तवज्जो है ना, नहीं अकड़ेंगे ना, आकड़ना जी अल्लाह के नहीं नहीं, आप तो मुती हैं, आप तो अल्लाह के दोस्तों को मानते हैं, अल्लाह को क्यों नहीं मानेंगे? क्या बात है दोस्तों, अल्लाह ही से मोहब्बत करते हैं। कालनी दरवाजे वालों तसल्ली रखो, हम अल्लाह ही से मोहब्बत करते हैं। और रजाती वालों, और पंजड़े वालों, ये रोजों वाले अल्लाह ही से मोहब्बत करते हैं, ना करते होते। सारे बोलो ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। वाह वाह। और याद रखो, जो उसकी मोहब्बत में कामयाब हो जाते हैं रोजे उन्हीं के बनते हैं, वरना उजड़ी हुई कब्रें तुमने कालनी वालों की भी देखी होंगी, पंजड़े वालियां की भी देखी, जो तरसती रहती हैं कि हमारी सगी औलाद ही आकर फातिहा पढ़ दे, वो फातिहा नहीं पढ़ती, वो फातिहा नहीं पढ़ती। सैयद लाल हुसैन शाह बुखारी से किसी ने पूछा शाह जी क्या कमाई है? फरमाया मैंने बेटों को कुरान पढ़ा दिया, मैंने उनको इल्मे दीन पढ़ाया है, पोते मैंने लगा दिए हैं, अब देखूं या ना देखूं बाग जरूर खिल जाएगा। पीर लाल शाह तेरा बाग खिल गया। क्या बात है, आबाद है, वाह वाह वाह। जिक्र खुदा से आबाद है, मिदहत मुस्तफा से आबाद है, मोहब्बत विलाए अली से आबाद है, अजमत सहाबा से आबाद है, हुस्न अकीदा से आबाद है, हुस्न अकीदत से आबाद है। अरे कलमा हक की आवाज है जो पूरी दुनिया में तेरे बेटों की सूरत में चलती चली जा रही। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, दो हाथों बुलंद करके नारे रिसालत, बोलो नारे हैदरी, नारे तहकीक, आस्तान अलियतुल्लाह वाला शरीफ। दोस्तों अब तवज्जो करना, मजमून शुरू कर रहा हूं, तवज्जो करना। या अल्लाह हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, अब हमें तू फिक्स कर ले, अपना ही आशिक बना, गैर की मोहब्बत से बचा, तेरे सिवा नहीं चाहिए, तेरा गैर नहीं चाहिए, तेरा गैर नहीं चाहिए, तेरा गैर नहीं चाहिए, तेरी जिद नहीं चाहिए, तेरी निद नहीं चाहिए, तेरा मिसल नहीं चाहिए, तेरा मुकाबिल नहीं चाहिए, तेरा शरीक नहीं चाहिए। कुदरत ने आवाज दी और शरीक तो नहीं चाहिए, पर अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिही, ओ मेरे बंदे शरीक तो नहीं चाहिए पर हबीब तो चाहिए।
शाह जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। सारा मजमा आवाज दो एक मरतबा, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह। जोर से नाराए रिसालत। अब 10वें पारे से ये आज मैंने पढ़ी है। आहा आप सब आशिकाने मुस्तफा बैठे हो, सुभान अल्लाह। लेकिन काली रजादी पंजन कसाना आहा सबको सुना के कह रहा हूं, क्या हमने तो नहीं कहा था कि तेरे सिवा कोई महबूब चाहिए। सुभान अल्लाह। फरमाया जो सिवा होगा वो तुम्हारा महबूब नहीं बनने दूंगा। क्या कहने। जो गैर होगा वाह उसकी मोहब्बत तुम पे लाजिम नहीं करूंगा। क्या बात। जो जिद होगा उसकी मोहब्बत नहीं, उसकी तो अदावत लाजिम करूंगा, उसकी नफरत लाजिम करूंगा, उसकी दुश्मनी लाजिम करूंगा। मोहब्बत उसी को दूंगा जिसकी मोहब्बत मेरे साथ दूसरी ना कहलाए। जिस खाना में तुमने मेरा नाम दिल पे रखा है उसी खाने में तुम्हें मेरे महबूब का नाम लिखना है। हाथ हो गई है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान। आखिर तक एक जोर से आवाज आनी चाहिए, सुभान अल्लाह। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिही, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाह व रसूलिही। हर चीज से बढ़कर तुम्हें महबूब बनाना है अल्लाह को और उसके रसूल को। वाह। अब बताओ मुझे ये कहने वालों, हमने तो ही की थी, लेकिन उसने हमें बताया कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिलों में कामिल ही नहीं हो सकती जब तक मेरे रसूल से मोहब्बत न करो। हाय हाय हाय। ये कुरान है भाई, वाह वाह। 10वां पारा है। और ये कोई इंडिया का चैनल भी नहीं कि जिसपे आपको वर्ष नंबर 36 तलाश करना पड़े। वर्ष पढ़ के सुना रहे हैं सारे। वाह शाह साहब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने। वाह वाह वाह। ये चैप्टर नंबर 30 नहीं है, ये 10वां पारा है। 10वां पारा है चैप्टर नहीं है। और आयत भी 31 कहने वालों तुम हो बिदअती, क्योंकि रसूल ने आयतें पढ़ी कभी नंबर नहीं बताए। बिदअती तो तुम हो। सुन्नत ये है आयत पढ़ के सुनाओ, और वैसे भी पढ़ के सुनाओ ताकि थोड़ा सा शक्ल नजर तो आए ना तुम्हारी। आयत ना पढ़ोगे तो हर चंद कहीं है कि नहीं है। दोस्तों, खुदा से मोहब्बत, उसके रसूल से मोहब्बत। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन बंदे वो हैं जो सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। अब सुनना जरा हदीस बुखारी से। हुजूर फरमाते हैं, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी इसके रावी है, अबू हुरैरा भी रावी है। फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व फी रिवायतिन व नफ्सिही वन नास अजमाइन। तुम मोमिन नहीं हो जब तक माँ बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, और एक हदीस में अपनी जान से भी ज्यादा अल्लाह के महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह को प्यार न कर लो, तुम मोमिन नहीं हो सकते। या रसूल अल्लाह। या या। अब बताओ, अहले मोहब्बत रसूलुल्लाह की मोहब्बत दूसरी है, अशद्द हुब्बन लिल्लाह। और हुजूर फरमाते हैं, माँ बाप से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत ना करो तो तुम मोमिन नहीं। मेरा सवाल है कि हमने कोई मोहब्बत में ज्यादती की या खुद महबूब ने बताया कि मैं महबूब हूं उसका जिसका महबूब मेरा रसूल हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह उसका महबूब बनेगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुहिब बनेगा। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, अब जरा इसको मिला के देखना। क्या कहने। यहूदियों की तरह एक पढ़ लो, अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद। कुछ आयतों पर ईमान रखो और कुछ का इनकार करो, ये मोमिनों का तरीका नहीं। वो सारी आयतें पढ़ते हैं। अल्लाह ने कहा रसूल से मोहब्बत, और रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में,
कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं तुमसे अजर रिसालत नहीं मांगता मगर कि मेरे करीबियों से मोहब्बत करना। तो अब अल्लाह ताला की मोहब्बत कामिल नहीं होती रसूल के बगैर, रसूल की मोहब्बत कामिल नहीं होती अहले बैत से मोहब्बत के बगैर। जोर से कहो सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, कमाल है जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। हैदरी दिल भी हाजिर जान भी हाजिर। अब बताइए, सुभान अल्लाह। एक आदमी कहता है दिल है आपका या सराय? इतने खाने बना लिए, सबसे मोहब्बत, सबसे मोहब्बत, सबसे मोहब्बत। तवज्जो, अहले बैत से मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत का ततिम्मा, रसूलुल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह से मोहब्बत का ततिम्मा। और फिर औलिया किधर गए? उर्स तो पीर लाल हुसैन शाह का हो रहा है ना, वो किधर है? फरमाइदा हब्बल्लाहुल अब्दा। अब ये सुनो बुखारी शरीफ की हदीस, उठाए फिरते हो सड़कों पे बुखारी शरीफ, बुखारी शरीफ बुखारियों से सीखो, इन बिकारियों से जान छुटाओ, बुखारियों से सीखो। हमें जो आती है ये भी बुखारियों का सदका है, हमारे मुर्शिद भी बुखारी हैं, उन बुखारियों का सदका है, सही बुखारी पढ़ते हैं। इला हब्बल्लाहुल अब्दा नादा जिब्रीला। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को महबूब बनाता है तो जिब्रील अमीन को पुकारता है, जिब्रील इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन, अल्लाह ताला फलां बंदे से मोहब्बत करता है, तू भी उससे मोहब्बत कर। और सब जमीन वालों को कह दे कि अल्लाह का फलां बंदा उसका महबूब हो गया है, जमीन पर बसने वालों तुम भी उस वली से मोहब्बत करो। रावी अबू हुरैरा है, हदीस कुदसी है, हुजूर से हज़रत अबू हुरैरा ने रिवायत की, जो कहते हैं इतने वलियों की मोहब्बत का किसने कहा? हदीस बुखारी शरीफ की पढ़ रहा हूं, सयजअलु लहुर रहमान वुद्दा, ईमान कामिल और अमल सालेह के नतीजे में अल्लाह अपने बंदों के दिलों में अपने वली की मोहब्बत पैदा फरमाता है। शिर्क कहां से आ गया? शिर्क कहां से आ गया? तू शुगर का मरीज है, तुझे पेशाब ज्यादा आना चाहिए, हर वक्त तुझे शिर्क आया रहता है। नजदिया सख्ती गंदी है तबीयत तेरी, कुफ्र क्या शिर्क का फुजला है नजासत तेरी, अपनी नजासत को ढक के रखो। ये नबियों का जिक्र है जो पाक है, ये अहले बैत का जिक्र है जो पाक है, ये अल्लाह के दोस्तों का जिक्र है जो पाक है। यहां वही आता है जिसका सीना शिर्क से पाक होता है। पलीत तो यहां से गुजर ही नहीं हो सकते। क्या कहने शाजी, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गिरामी कदर हजरात, ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। एक शख्स मुझे कहने लगा कि भाई ततिम्मा कैसे खुदा की जात का रसूल पाक की मोहब्बत से होता है? अल्लाह तो कामिल है, अल्लाह कामिल है, इस पर सवाल नहीं। अल्लाह की मोहब्बत बंदे के दिल में कामिल कब होगी? जब उस जरिए से मोहब्बत करे जिस जरिए से खुदा तक पहुंचा है, जरिए से मोहब्बत, उन वसाइल से मोहब्बत करे, उन आयात से मोहब्बत करे जिन आयात से उसने अल्लाह का दर ढूंढा, अल्लाह की मोहब्बत को पाया और रह गए रसूल पाक की जात। उसका ततिम्मा कौन है? अली मिन्नी वाना मिन हो, अली मुझसे है मैं अली से हूं, हुसैन मिन्नी वाना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। अब बता, जिनको रसूल पाक अपना जुज करार दे रहे हैं तो कुल की मोहब्बत कब आएगी? जब सब अजला से भी मोहब्बत होगी।
अली की मोहब्बत होगी तो नबी की मोहब्बत कामिल होगी, हुसैन की मोहब्बत से सीधा रोशन होगा तब नबी की मोहब्बत कामिल होगी। इसलिए अल्लाह से मोहब्बत करने वालों हुक्म है नबी से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करने वालों हुक्म है कि नबी के कराबतदारों से भी मोहब्बत। अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली हक चार यार। जितना बड़ा खिताब शरीफ हो रहा है ना उतना बड़ा नारा नहीं लग रहा। मेहरबानी, सुन्नियों का मजमा है, जरा सुन्नियों वाला नारा लगाओ। नारा तकबीर, दो हाथ बुलंद करके बोलो नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक। अब बोलो सुन्नियों का शहंशाह। इसीलिए मुहद्दिसीन ने लिखा कि अल्लाह से मोहब्बत के दावेदारों, अल्लाह अकबर, नमाज पढ़ने आओ तो उसकी शर्त है वुजू करो, वुजू ना होगा तो नमाज नहीं होगी। अल्लाह से मोहब्बत का दावा करने वालों, नमाज के लिए वुजू शर्त है, अल्लाह की मोहब्बत के लिए रसूल की मोहब्बत शर्त है। और शर्त ना पाई जाए तो मशरूत नहीं पाया जाता। मोहब्बतुल्लाह मशरूत तुम बे मोहब्बतिन नबी। मिरकात शरा मिशकात उठा के देखो, अल्लामा अली कारी ने हनफियों का मसलक नकल कर दिया। जैसे नमाज के लिए वुजू शर्त है, मोहब्बतुल्लाह के लिए मोहब्बत रसूल शर्त है। वुजू में कमी रह गई, नमाज नहीं होगी, मोहब्बत रसूल में कमी रह गई, अल्लाह की मोहब्बत हासिल ही नहीं होगी। क्या कहने शाह जी, सुभान अल्लाह। दोस्तों अब आइए, ये तो है मोहब्बत की बात। अब मोहब्बत कब कामिल होती है? बहुत अच्छे। अब खुद मोहब्बत कब कामिल होती है ये कुरान से पूछो। फरमाया ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूला। ए मेरे महबूब, तू मोमिनों में से ऐसा कोई बंदा नहीं पाएगा मोमिन कि जो अल्लाह और आखिरत के दिन से मोहब्बत रखता हो, फिर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दुश्मन से दोस्ती भी रखता हो। ऐसा मोमिन तुझे नहीं मिलेगा। अब मैं मोहब्बत का ततिम्मा बता रहा हूं। मोहब्बत होती कब है? आप भी कहने को तैयार हो हम आशिक हैं, मुहिब हैं, लेकिन मोहब्बत का दावा कब कामिल होता है? कि जब हबीब के दुश्मन से दुश्मनी हो जाए। हबीब के दुश्मन को अगर दोस्त बना रखा हो तो मोहब्बत झूठी, दावा मोहब्बत झूठा। 28वां पारा मुजादला सूरत उठा के देखो। युआतून मन हाद्दल्लाह व रसूला। ऐसा मोमिन नहीं पाओगे कि जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत रखता है और फिर उनके दुश्मन से भी, दुश्मन भी सिर्फ खुदा का नहीं, मन हाद्दल्लाह व रसूला, रसूल के दुश्मन से दोस्ती रखता है, अल्लाह के दुश्मन से दोस्ती रखता है और फिर भी कलमा पढ़ता है। ऐसा तुम्हें मोमिनों में से कोई नहीं मिलेगा। मोमिन नहीं है वो। कुछ समझ आई कि नहीं आई? सुभान अल्लाह। हाँ, आखिर ये कुरान शरीफ है, कुछ तो गौर करना पड़ेगा ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अल्लाह और रसूल के दुश्मन से दोस्ती रखे वो मोमिन। बुलंद आवाज बोलो मोमिन। अब ये भी पूछोगे कि दुश्मन कौन होता है? दुश्मन कौन होता है ये भी पूछोगे? ये भी पूछना पड़ेगा, और वो भी गुजरात वालों को कि दुश्मन कौन होता है। वाह। जहां सबसे ज्यादा 302 के मुकदमात होते हैं, ये लोग पूछेंगे कि दुश्मनी क्या होती है? भाई जो ये कहे कि इसमें कोई सिफ्त नहीं, कोई कमाल नहीं, कोई अजमत नहीं, कोई वकार नहीं, इनका कोई इख्तियार नहीं, इनका कोई हुस्न नहीं, इनका कोई जमाल नहीं, इनका कोई कमाल नहीं, इल्म इनके पास नहीं, ये दोस्त क्या करते हैं? ये मुहिब कहते हैं महबूब के लिए, ये दुश्मन कहते हैं। दुश्मन कहते हैं।
कभी किसी दोस्त को भी देखा दोस्त की इस तरह तारीफ करता हो? एक तिल के बराबर इख्तियार नहीं, दीवार पीछे का इल्म नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, बड़े भाई से बढ़कर शान नहीं। बताओ ये दोस्त की जबान है या दुश्मन की? आप कहोगे तो फिर समझ आएगी ना कि आपको समझ आ गई, मैं तो समझा हुआ, दाढ़ी छुट्टी हो गई। ये दोस्त की जबान है या दुश्मन की? राय बराबर इख्तियार नहीं, दीवार पीछे का इल्म नहीं, बशर से बढ़कर कुछ कमाल नहीं, बड़े भाई से बड़ी शान नहीं। ये दुश्मन की जबान है या दोस्त की? तो ऐसे को जो दोस्त रखे वो मोमिन नहीं। ये कुरान है, 28वां पारा है। लिहाजा मुहिब बनने वालों, अल्लाह तुम्हें सच्चा मुहिब बनाए। सच्चा मुहिब वही बनता है जो महबूब के दुश्मन से दुश्मनी रखता हो, दोस्ती न रखता हो। अब सुनिए वो दोस्त दुश्मन कैसा हो। लौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इखवानहुम औ अशीरतहुम, मेरे महबूब का दुश्मन उसका बाप क्यों ना हो, वो बाप को छोड़ देगा लेकिन मेरे हबीब को नहीं छोड़ेगा। वो भाई को छोड़ सकता है लेकिन मेरे हबीब की वफादारी नहीं छोड़ेगा। वो बेटे को छोड़ सकता है लेकिन मेरे हबीब की वफादारी नहीं छोड़ सकता। वो अपना खेश कबीला छोड़ सकता है लेकिन मेरे हबीब की वफादारी नहीं छोड़ सकता। क्या बात है। या अल्लाह सबको छोड़ दिया तो मिलेगा क्या? फरमाया उलाइका कज़ब फी क़ुलूबिहिमुल ईमान, जिसने सबको छोड़ा मेरे हबीब के लिए, यही तो है जिसके दिल पर हमने लिख दिया ये पक्का मोमिन है। ए मोमिनो, इस मोहब्बत से अब कहो सुभान अल्लाह, सुभान कि या रसूल अल्लाह, आपके लिए सब कुछ कुर्बान है, जो आपका नहीं वो हमारा कुछ नहीं लगता। ये ईमान है। वाह वाह अल्लाह, या रसूल अल्लाह, हमारा वो इमाम है, हमारा वो इमाम है, नबी का जो गुलाम है। गिरामी कदर हज़रात, एक ताना मेरे सुन्नियों को सुनना पड़ता है। एक आदमी मुझे कहने लगा, शाहजी वो कहते हैं जलसे बड़े करते हो, उर्स बड़े करते हो, जुलूस बड़े करते हो, अमल तुम्हारे नबी जैसे हैं, सहाबा जैसे हैं। मैं पूछता हूं कि ये जितने भी नौजवान बैठे हैं, इनमें से किसी के जिम्मे ना हक लोगों को कत्ल करने का कोई जुर्म नहीं है। तुम पिछले 4 साल में खूने मुस्लिम की जो होली खेल रहे हो उसका जवाब दो मुझे। इनके बिस्तरों से अफीम कभी बरामद नहीं हुई। होती है नहीं। ये जो मजमे में आखिर वलियों के मजमे में आगे आकर सारे ठूस कर जगह ले ली है, तुमने जुड़ कर बैठ गए हो। कोई अफीम का, कोई गांजे का और कोई हेरोइन का केस है तुम पर? अगर है तो अभी तौबा करो, अभी तौबा करो। वली पाक होते हैं, वलियों के आशिक भी पाक होते हैं। नशा करो पर इश्क़ रसूल का, ऐसे नशे पर लानत भेजो जो हर दूसरे दिन उतर जाए। नशा करो नबी अली और सिद्दीक की मोहब्बत का, कसम रब्बे अर्श की, कब्र में भी नशा नहीं उतरेगा, हशर के दिन भी नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। गिरामी कदर हजरात, तवज्जो करो। मैंने कहा तुम जो अमल की बड़ी धौंस देते हो हमें, मेरे इन जवानों में दिखा दो जिन पे कत्ल के पर्चे हो। तुमने इतने दिन बच्चों को बम बांध के 50, 60, 70 हजार बेगुनाह लोगों को कत्ल किया इस पाक सरजमीन पर। तुमसे बड़ा जहन्नुमी
बदमाश और बद किरदार कौन है? वली अल्लाह के खादिम मखलूक खुदा के खादिम होते हैं। तो मैं बड़ी धौं से अपने अमाल की सबसे बड़ा जुर्म है नाहक किसी का खून करना। मन क़तल मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा व ग़ज़िब अल्लाहु अलैहि व लअनहु। जो इस तरह खून मुस्लिम को बहाता है, खून इंसान बहाता है, मलऊन है, वो मग़दूब है, वो जहन्नमी है, काफिरों का सा अंजाम है उसका, ये कुरान कहता है। और तू इन आशिकाने मुस्तफा पर अपने अमाले सालिहा की धौंस से मार रहा है। तुम्हारे अमल उन जैसे नहीं है। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं हुजूर से पूछा गया या रसूलल्लाह, एक बंदा मोहब्बत करता है मगर अमल में अपने महबूब जैसा नहीं है, उसकी पैरवी नहीं कर पाता, इत्तिबा नहीं कर पाता, उसका क्या हुक्म है? रसूलुल्लाह मुस्कुराए, फरमाया अब्दुल्ला अल मरो मा मन अहब्बा, उस जैसा अमल कर सके या नहीं। मैं मोहम्मद ज़ामिन हूं कि जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ होता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुन लो, चैलेंज के साथ कहता हूं, ये सुन लो, पूरी दुनिया सुन ले। आज पीर सैयद लाल हुसैन शाह बुखारी के उर्स का कुरान मुकद्दस का तोहफा पेश करता हूं आपको। क्या लाल खूदी मिठाई, तो क्या निराला सबीर, से क्या गौरमे। अब सब कंपनियों के नाम नहीं ले सकता मैंने, कोई उनसे बयाना तो नहीं पकड़ा हुआ ना। सुभान अल्लाह। अब कंपनियां जिसका भी अंदर से खाओगे 5-10 मिनट के बाद मुंह से जायका निकल जाएगा, खत्म। लेकिन वो जायका, वो शीरीनी कि जो हशर के दिन की तलखियां भी भुला दे। हाय हाय, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सुभान। मौत की तलखी को काफूर कर दे। हाय, सुन लो, चैलेंज के साथ कहता हूं। कहते हो कि आलिम गए, मैं भी कहता हूं गए, मगर जो छोटी मोटी कॉपी लिखवा गए वो अभी भी तुम्हारे लिए मसला है। तो सुन लो, कुरान पाक सुनो। मैं कहता हूं कि हमारे पास तो एक बात है कुरान की। मैं तुमसे ये पूछता हूं कि एक आदमी खता का पुतला, इंसान, बशर गलती कर गया, कभी कमजोर है तो होती है, कभी बीमार है तो हो नहीं पाता कोई नेक अमल, कभी भूखा है, जरूरतमंद है, बेटी की शादी करनी है, सदकात और ज़कात पूरे तौर पर अदा नहीं कर पाता, तो बदअमली का शिकार हो गया, इन्फाक फी सबीलिल्लाह नहीं कर पाया। तो मेरे खानदान में एक बहुत बूढ़ा था, देवबंद का पड़ा हुआ। मैंने उससे कहा बता, इसका हर वक्त तू इसी को दोहराता रहता है, तो बता इसका कोई मुतबादिल है, अल्टरनेट है इसका? कहता मुझे नहीं पता। मैंने कहा पता नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे उस्ताद सिखाते नहीं। मैं बताऊंगा तुम्हें इसका मुतबादिल, मैं बताऊंगा अमली तौर पर कमजोरी रह गई तो उसका मुतबादिल क्या है। लेकिन मैं तुम्हें पूछूंगा, मेरी बात सुन रहे हो ना? कान मेरी तरफ ही है तुम्हारे, इधर है। मैं स्पीकर के आगे बैठकर भी पूरी हिम्मत से बोल रहा हूं ताकि आप तक आवाज जाए। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं, उससे भी पूछा कि बता अमली कमी रह गई तो कोई मुतबादिल है? तो उस वाबी ने कहा कि मुझे तो पता नहीं है। मैंने कहा अब तुझे जो पता है वो बता कि ईमान में कमी रह गई तो उसका बदल क्या है? हाय 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 हाय, मुझे इसका भी पता नहीं है। तो मैं क्या पल्ले नहीं देला तो कर दी मेला मेला। सच्ची गल है। ओ मैं कुरान का मुदर्रिस बना बैठा है और बता। कहता मुझे नहीं पता। मैंने कहा पढ़ कुरान, लैसा अलद दुआफाई
वला अलल मर्दा वला अलल्लज़ीना ला यजिदून मा युनफ़िक़ून हरजुन इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही। दुल्लावाला शरीफ में पीर लाल हुसैन शाह बुखारी के उर्स में आने वालों, दिल की तख्ती पर कुरान की आयत लिखना। ये आयत दिल की तख्ती पे लिखना, कुरान सुभान अल्लाह। 36 वर्ष नहीं बता रहा, मैं पूरी आयत पढ़ रहा हूं आपके सामने। और पीर मुनव्वर हुसैन शाह तोयब साहब से कुरान है कि पूरा लाइव बैठ कर वो उम्मा चैनल हो या कोई भी चैनल हो, उस पे ऊपर बैठते हैं तो पूरी रात में अकेले कुरान पाक खत्म कर देते। अल्लाह सलामत रखे। कहते पुराने हाफज नहीं रहे। मैं कि पुराने हाफजा को जिला मार का दी होते है ना जी, पूरा पूरा कुरान पढ़ते हैं। तवज्जो है। लैसा अलल दुआफा वला अलल मर्दा वला अलल्लज़ीना ला यजिदून मा युनफ़िक़ून। और आगे असल हुक्म क्या है? ला अलल्लज़ीना ला यजिदून मा युनफ़िक़ून हरजुन। हरजुन फरमाया तुम कमजोर हो, नेकियां नहीं कर पाते हो, मरीज हो, नेकी नहीं कर पाते हो, तुम्हारे पास इतना नहीं है कि आगे बढ़ के मेरे सदक़ात वाजिबा दे लो। कुछ होता है तो जरूरियात आड़े आती हैं, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। सुन लो, ला अलल्लज़ीना ला यजिदून मा युनफ़िक़ून हरजुन, हरज नहीं, ला हरजुन। असल कलाम ये है, हरज नहीं। लेकिन कैसे हरज नहीं, जरा वो भी सुनना। इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम अल्लाह के मुखलिस वफादार हो और मोहम्मद के मुखलिस और वफादार आशिक हो, तो जो कमी रह गई वो मैं और मेरा रसूल पूरी करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। क्या कहने शाह साहब। ये आयत सुनी आपने? सुनी, पहले भी सुनी, सुभान अल्लाह। शबीने में सुनी जरूर, मगर इसका तर्जुमा नहीं सुना। एक मौलवी साहब मुझे कहने लगे, शाह जी इस तरह अगर आप बयान करोगे तो लोग तो नेक अमल करेंगे ही नहीं। तो मैं क्या तेनू एडी हिरस केड़ी बड़िया नेक अमला मारिया, अफीम दिया व्यापारिया, हेरोइन फरोशो, नमैशी नेको और नमैशी नेको, शो ऑफ करने वालों, सो कॉल्ड नेको। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। शहजाद कादरी सो कॉल्ड नेक। मैं आकरत कहूं ना इनसे पूछने का, पूछो ना, पूछे। और सो कॉल्ड नेको। तुम्हें अल्लाह से भी बढ़कर बंदों को नेक बनाने की जरूरत है। जब अल्लाह कहता है मेरे और मेरे रसूल के अगर दिल से वफादार हो, तो जो कोई तुम्हारी कमजोरी से नेकी रह गई वो कमी मैं पूरी करता। तो कुरान है, उसे नहीं पता था कि ये आयत पढ़ के लोग भी अमल हो जाएंगे। तू बड़ा मुखलिस आया, कहता जी मैं मुबल्लिग हूं अल्लाह के लिए। मैंने कहा अल्लाह खुद कहता है कि मेरे रसूल का मुखलिस होना चाहिए। और ये बात बहुत बड़ी है, जो रसूल का मुखलिस होगा वो बदअमल होगा ही क्यों? ये तो उसका नतीजा है ना। लेकिन वो जो बशारत दे रहा है कि मरीज हो कमी रह गई, कमजोर हो कमी रह गई, गरीब हो कमी रह गई, अब इस पे लठ लेके नजदिया ना चलो, क्योंकि अल्लाह कहता है जो मेरे यार का वफादार है मैं उसे माफ कर। सुभान अल्लाह। और अब मेरा तुम्हें ऐलान है कि एक आयत पढ़ के सुना जिसमें उसने लिखा हो कि तुम बेईमान हो तब भी मैं बख्श दूंगा, तुम मुनाफिक हो तब भी मैं बख्श दूंगा। ला, एक आयत ला मेरे सामने। तुम ताजीम न करो मेरे हबीब की तब भी मैं बख्श दूंगा। एक आयत ला मेरे सामने।
मैं तकरीर करना छोड़ दूंगा, मौलवी कहलाना छोड़ दूंगा। ला एक आयत ऐसी, हालांकि वो ये कहता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। ईमान लाने के बाद अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद आमाले सालिहा बाद में करना, पहले मेरे महबूब की इज्जत करना। पहले मेरे महबूब की इज्जत करना। वाह वाह, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही क्या कहने। वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। इज्जत अल्लाह की, इज्जत उसके रसूल की, और फिर उनकी इज्जत जिन्हें रसूलुल्लाह ने जिन्हें तौहीद का इरफान अता फरमाया, वो असहाबे रसूल भी हैं, वो अहले बैते रसूल भी हैं, वो इज्जत वाले हैं। और जिनको अल्लाह ने इज्जत दी उनकी इज्जत को कोई घटा नहीं सकता। अपने मुंह पे थूका पड़ेगा उसके, क्यों कि जिनको अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने इज्जत दी, उनसे कोई इज्जत छीन नहीं सकता। और इज्जत कितनी, ज़ुल अर्श लम युज़म बिखलए लम युज़न बिखलए निआलही। फरमाया महबूब ये अर्श है और ये तुम हो, वो तुम्हारे पाँव में, वो आपके कदमों में, वो नालैन है, आप उतारने का इरादा करते हो, हम इजाजत नहीं देते। महबूब कहते हैं कि मैं तो मूसा अलैहिस्सलाम से अदब सीखा कि आपने उनको फखलाना अलैक कहा। फरमाया हाँ वो कलीम थे। तुझे कहते हैं ला तखलाना अलैक, जूते न उतारना। क्यों कि कलीम और हबीब की इज्जत का फर्क वाजे हो जाए कि रब जहां हम कलाम हो, कलीम जूते उतार के आए, आप अर्श पर भी आओ तो जूते समेत आओ। ज़हे इज्जत हो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। रज़ाए मोहम्मद इसी में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियों, आशिकाने मुस्तफा, तूबा लकुम तूबा लकुम तूबा लकुम। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। या रसूलल्लाह हम समझते हैं हमसे बढ़ के आपसे कोई मोहब्बत कर नहीं सकता। सहाबा ने कहा तुम सच कहते हो, तुम वतन जान मुझ पे कुर्बान कर चुके, लेकिन सहाबा तुम तो मुझे देखते हो तो मेरे साथ वतन छोड़ते हो, तुम तो मुझे देखते हो फिर नमाज पढ़ते हो, तुम मुझे, मैं आगे अलम लेके चलता हूं तो जिहाद पे जाते हो। मैं उनकी मोहब्बत को याद ना करूं कि जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं और अपनी जानें मुझ पर कुर्बान करें। मुखातिब फरमाते हुए रसूल पाक ने फरमाया तूबा लिमन रआनी व आमन बी, तुम्हें खुशखबरी हो जिन्होंने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाए। सुभान अल्लाह। और तूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरानी व आमन बी, जिन्होंने देख के कलमा पढ़ा उन्हें एक मुबारकबाद, और 7 मुबारकबादें उनके लिए जिन्होंने देखा भी नहीं और ईमान लाए। हुजूर आपको याद कर रहे हैं, उम्मतियों जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। बिन देखे सरों का सौदा कर रहे हो। क्या बात है। फरमाया जैसे तुम मुझ पे कुर्बान हो रहे हो, सामने उन्होंने देखा भी नहीं, और अगर उनको कहा जाए कि तुम्हें एक झलक, तुम तो 22-22 साल हो गए मुझे देख रहे हो, साहबा उनको अगर कहा जाए तुम्हें रसूल की एक झलक दिखाते हैं तो दुनिया में माफी हाँ कुर्बान करने को तैयार होंगे, बेटे कुर्बान करने को तैयार होंगे, बेटे ले लो मुझे रसूल पाक दिखा दो। फरमाया मैं उनको 7 दफा मुबारक देता हूं। आप मोहब्बत रसूल रखते हो तो महबूब की जुल्फ, अंबरी, उसकी खुशबू 15 सदियां गुजर गई अभी भी ताजा है, उसका हुस्न जमाल अभी भी ताजा है।
नहीं समझ आई आप? क्या बात है शाह जी, उसकी कशिश में कोई कमी नहीं आई। नहीं आई। अब भी मुहिब मरता है तो महबूब का हुस्न व जमाल अब भी ऐसा है, वल्लाह आखिरत खैरुल लक मिनल ऊला। अब भी हुस्न व जमाल उसका उससे भी बढ़कर है, रोज अफजू है, रोज अफजू है हुस्न व जमाल। इसीलिए मोहब्बत का बाजार गर्म है। गाजी मुमताज हुसैन हो या गाजी इल्मुद्दीन हो, आज भी आशिकाने मुस्तफा उनके नाम पर सर कटाने को तैयार है। तो मत समझो कि हुजूर को इसकी खबर नहीं, हुजूर भी इनको 7 दफा मुबारक दे रहे हैं कि जिन्होंने देखा नहीं और मुझ पे कुर्बान हो रहे हैं। तो रसूलुल्लाह से ये रब्त, इसी का नाम ईमान है। ये रब्त हुजूर से, इसी का नाम ईमान है। वो ताजगी, वो नजारत जो आशिकाने मुस्तफा के दिलों में है। क्या न पानी, न गैस, न बिजली। जब बाहर से कोई बंदा आता तो लोग पूछते की करने चले हो, तो लोड शेडिंग जी। न गैस, न बिजली, न पानी, फिर भी तरोताजा। तो क्या शय है इनके पास? सिर्फ मोहब्बत रसूल का रिश्ता है जो मुसलमान आने पाकिस्तान की जान है। आज लोग रो रहे हैं, बलूचिस्तान का क्या हाल है, सिंध का क्या हाल है। मैंने चारों सूबों का दौरा किया। मैं हल्फिया कहता हूं आपके सामने, आज भी पाकिस्तान की वहदत की जमानत है तो इश्क रसूल है। वहदत की जमानत। शाह अब्दुल लतीफ भट्टाई, दाता गंज बख्श अली हुजूर